Namaste to Guruji. Jai Guruji Auntie. Jai Guruji, thank you so much. Jai Guruji to संगत. गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग में. ये जो बुक है हम सबकी, प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ बाय एकर्ट टोल. तो ये जो बुक है, इसमें छोटी सी बुक है पर इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसको धीरे धीरे ही हम समझ सकते हैं. So let's ask for Guruji's blessings and let's start reading. Jai Guruji, Jai Ganeshaya Namah. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पेज I think we completed yesterday, but ये 21 पेज में जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से शुरू करते हैं. In your everyday life, you can practice this by taking any routine activity that normally is only a means to an end and giving it your fullest attention so that it becomes an end in itself. For example, every time you walk up and down the stairs in your house or place of work, pay close attention to every step, every movement, even your breathing. Be totally present. तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस ये राइटर बता रहे हैं कि किस तरह से ये करके, मतलब जो भी हम करें, चाहे हम स्टेयर्स की में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, बाहर हैं कहीं, और बस चाहे हम हमारी ब्रेथ, इफ वी जस्ट ऑब्जर्व आवर ब्रेथ, सांसों पर जागरूकता रखें हम, तो हम बिल्कुल उसी समय वर्तमान उसमें ही रहेंगे, प्रेजेंस में ही रहेंगे. तो आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं. और व्हेन यू वॉश योर हैंड्स, हम अगर हाथ भी धो रहे हैं, पे अटेंशन टू ऑल द सेंस परसेप्शंस associated with the activity, the sound and feel of the water, the movement of your hands, the scent of the soap, and so on. Or when you get into your car, after you close the door, pause for a few seconds and observe the flow of your breath. Become aware of a silent but powerful sense of presence. There is one certain criterion by which you can measure your success in this practice: the degree of peace that you feel within. तो ये बहुत ही आसान तरीका है और एकदम हमारी डेली एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसमें आप किस तरह से अपने को एकदम ऑब्जर्व कर सकते हैं. चाहे हम हाथ धो रहे हो साबुन से, साबुन की महक, पानी जो बह रहा है नल से, उसकी आवाज. सो जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो उसी समय में रहते हैं. हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने कल क्या किया था या अब क्या कल क्या होने वाला है. सो the writer is trying to put our attention to the present activities that we are doing, because अक्सर हम या तो कल क्या किया था वही सोच में रहते हैं, या आगे कल क्या करना है उस सोच में रहते हैं. जो अभी का समय है, एक हिंदी मूवी का गाना था जो मुझे बार बार याद आ रहा है इस समय. आगे भी तू जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है यही समय है. तो यही समय है. So that's exactly what he's trying to tell us. कि आप हाथ भी धो रहे हैं तो उसमें आप महसूस करिए, और अगर हम उसी समय में रहते हैं तो हमें कोई विचार इस तरह का नहीं आता जो हमें दुखदाई हो या हम परेशान हो जाएं. तो उस परेशानी से हटाने के लिए हमें उस समय में होना है जो हम कर रहे हैं, जो कार्य अभी कर रहे हैं. तो वही ये बता रहे हैं. The single most vital step on your journey toward enlightenment is this: learn to disidentify from your mind. Every time you create a gap in the stream of mind,
the light of your consciousness grows stronger. One day, you may catch yourself smiling at the voice in your head as you would smile at the antics of a child. This means that you no longer take the content of your mind all that seriously, as your sense of self does not depend on it. ये अक्सर होता है कि कुछ हम अपने ही मन की बात जो दिमाग में आती है उसको सोच करके अकेले में बैठ के यूं ही मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि लगता है अरे ये क्या बचकानी चीजें हैं। और फिर उसको सोचते हैं कि ये तो दिस इज नॉट रियल मी, ये सोच मेरी नहीं हो सकती है। तो यही वो बता रहे हैं कि कभी कभी आप अकेले बैठे तो कभी लगेगा कि क्या ये माइंड कितनी तरह के खेल रचता है, और उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम ओवर थिंक करने लगते हैं, एक ही थॉट को बार 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 बार, और फिर उसमें हम एंजॉय करने लगते हैं, चाहे वो नेगेटिव थॉट क्यों ना टर्न हो जाए, वो थॉट टर्न होने लगता है सब कुछ, फिर वो चिंता का विषय बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि आपको अपने थॉट्स को कभी कभी देखना पड़ता है एज एन ऑब्जर्वर। ऐसे जैसे आप दृष्टि डाल रहे हैं किसी चीज में और आप सोचें अरे ये कैसे हो गया, ये थॉट कैसे हो गया, पर अगर आपको रुचि आने लगती है तो आप उसको और बढ़ाने लगते हैं, और फिर वो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, फिर इमेजिन करने लगते हैं, तो वो ट्रैप में हम फंस जाते हैं। तो बेसिकली वो बहुत आसानी से बता रहे हैं कि आप डेली एक्टिविटी जो भी कर रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, आप उसको रियलाइज करिए। अगर सब्जी काट रहे हो यहाँ पे तो रोज ही मुझे सब्जी काटनी पड़ती है, खाना बनाना होता है, तो सब्जी काटते समय भी यू कैन सी द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ द वेजिटेबल्स, चाहे वो टमाटर हो, गोभी हो, चाहे भिंडी हो, जो भी हो, प्याज हो, लहसुन हो, उसकी उसकी फ्रेग्रेंस देखिए, उसका हर चीज की एक सुगंध होती है। और उस रचिता का धन्यवाद करिए कि किस तरह से उन्होंने तरह तरह की चीजें इतनी सुंदर ढंग से बनाई हुई हैं। तो देन यू बिकम अवेयर ऑफ एवरीथिंग। सो ये अवेयरनेस ही लाना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम अवेयर नहीं हो पाते हैं उस समय के लिए, आज के समय में उस समय उस क्षण में नहीं रह पाते हैं। ज्यादातर हम कुछ कार्य भी करते रहते हैं तो माइंड कहीं और रहता है, हम वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं जो हम कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए, छोटी छोटी चीजों में इतनी खुशियां हैं, चाहे आप पार्क में टहल रहे हो, चिड़ियों को सुनिए, फूलों को देखिए, बच्चों की खिलखिलाहट को देखिए, तो देन यू आर रियली एंजॉयिंग एवरीथिंग। पर आप वॉक कर रहे हैं और कान में लगाए हुए हैं कुछ और पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं, यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ योर स्टेप, और यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। सो जो भी वॉकिंग के लिए जाते हैं, मुझे लगता है कि आपको आपको कुछ भी सुनना नहीं चाहिए, हेडफोन्स हटा दीजिए, अपने पूरे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसको छोड़ दीजिए और देखिए क्या हो रहा है आसपास। जस्ट रियलाइज, बी इन द प्रेजेंस। ये डेली रूटीन, ये एक्सरसाइजेस हम करके अपने आप को प्रेजेंस में ला सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है कि अरे ये मेरे पहुंच की बात नहीं है, ये क्या कह रहे हैं राइटर, ये बुक इतनी मुश्किल है। हाँ, कई चीजें इसमें मुश्किल हैं क्योंकि हमने कभी उस तरह सोचा ही नहीं है। पर ये अगर छोटी छोटी चीजें एग्जाम्पल्स लेकर के हम उसको समझने की कोशिश करें, एंड होपफुली मैं समझा भी पा रही हूँ ठीक से कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, पर ये छोटी छोटी चीजें जो जिससे मुझे बहुत ही एक कदम आगे बढ़ करके उसको समझने में मुझे बहुत आसानी हुई है। कि मेडिटेशन में ये ना सोचिए कि अरे मेरे बस की बात नहीं, मुझे इतनी सुबह नहीं उठ सकती हूँ और मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप अगर कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, अगर फुल्ली तरह से आप उसमें हैं उस समय में, और अपनी सांसों को भी महसूस कर रहे हैं, तो ही आपको वो मेडिटेशन हो जाता है। ऐसे धीरे 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 एक एक स्टेप आप जब बढ़ेंगे, आपको अपने आप
पता चलने लगेगा, बिकॉज हमें कोई सिखा नहीं सकता है. We have to learn ourselves. We have to learn what works for us. It's not just one formula कि आप बस दिया जलाइए और बैठिए सुबह और अपने को बीट अप करिए, चाहे आपको नींद आ रही हो फिर भी आप उठ के बैठिए, और मन नहीं लग रहा है तो भी सोचिए नहीं नहीं, अपने को स्टिफ करके बैठिए. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आपको बहुत सहज तरीके से, आपको एकदम मैं कहूँगी कि सरल, एकदम रिलैक्स वे में, इट बिकॉज दैट्स आवर ओरिजिनल नेचर. हमें अपने को बीटअप नहीं करना है. अक्सर हम अपने को एकदम बहुत प्रेशराइज कर देते हैं कि अरे वो आंटी ने कहा है ऐसे करना है तो ऐसे करना है, चाहे आपका मन हो ना लगे ना लगे. इट्स नॉट लाइक दैट. जिस दिन आपको सहजता लगेगी, जिस दिन आपका मन करेगा, आप अपने से ही करने लगेंगे. बच्चों को अक्सर आपने देखा है ना कि स्पेशली टीनेजर्स को कोई बात कहो तो उसका उल्टा ही करेंगे और बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे. उसी तरह से ये सारी चीजें हैं, चाहे वो ध्यान में बैठने की प्रक्रिया हो या आपको अपनी सांसों को देखने की कुछ भी हो. अनलेस आप आपका अंतर्मन उससे जुड़ा ना हो, नहीं हो सकता है. चाहे आप कितना भी सीख लें, चाहे जो भी पढ़ लें, और जिस दिन ऐसा होता है वो फटाक से वैसे का वैसे ही आप देखेंगे, आपको लगेगा ओह माय गॉड इट्स सो इजी, व्हाई डिड आई मेक इट सो डिफिकल्ट. कुछ नहीं करना है. आप कहीं भी जाइए, पार्क में सभी लोग घूमते हैं. अगर घर में आपको इतनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, आपको बहुत थोड़ा सा साइलेंस चाहिए, तो आप चुपचाप कहीं थोड़ी सी पहले उठ जाइए और पार्क में जाके बैठ जाइए और कुछ भी नहीं करिए. बस आप देखते रहिए क्या क्या चीजें हो रही हैं, महसूस करिए, फिर अपनी सांसों को गहरी सांसें लीजिए. बहुत आसान तरीका है, कोई इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है. तो बस अपने सांसों को ही आप देखते रहिए, किस तरह से आती जाती सांसों को, और देखते देखते आप देखेंगे आपकी सांसें और गहरी होती जाएंगी. लंबी सांसें लीजिए और भी लंबी तरह से छोड़िए उसको. यही एक तरीका है आपको एकदम शांत करने का, क्योंकि हमारा एम यही है ना कि हमारा मन शांत हो जाए. और जब शांत होता है तब हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान दे पाते हैं. अगर आपका मन इतना बेचैन है, आपकी सांसें भी देखिएगा बहुत तेज होने लगती हैं. बेचैनी से आप सांसें ले रहे हैं या आप गुस्से में हैं तो आपकी सांसें एकदम तेज होने लगती हैं. आपको कोई समझा नहीं सकता उस समय, जब तक आप पानी ना पी लें और शांति से कहीं बैठ ना जाएं. आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. हम सब वैसे ही हैं, इसमें कोई कोई भी इससे बचा नहीं है. पर वो रियलाइजेशन, अवेयरनेस आनी चाहिए. तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजों में भी वी कैन बी इन द प्रेजेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. एनलाइटनमेंट ये क्या है? एनलाइटनमेंट, राइजिंग above thought. As you grow up, you form a mental image of who you are based on your personal and cultural conditioning. We may call this phantom self the ego. It consists of mind activity and can only be kept going through constant thinking. The term ego means different things to different people. But when I use it here, it means a false self created by unconscious identification with the mind. To the ego, the present moment hardly exists. Only past and future are considered important. This total reversal of the truth accounts for the fact that in the ego mode, the mind is so dysfunctional. It is always concerned with keeping the past alive, because without it, who are you?
It constantly projects itself into the future to ensure its continued survival and to seek some kind of release or fulfillment there. It says, one day, when this, that, or the other happens, I'm going to be okay, happy, at peace. Excuse me. तो यहाँ पर देखिए अब वो बता रहे हैं कि ईगो के बारे में कि ये क्या है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि ईगो इज डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पीपल, और ज्यादातर आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, और ईगो के लिए प्रेजेंट तो रहता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट्स डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज ज्यादातर या तो हम पास्ट में रहते हैं कि हमने ये किया था, हमने वो किया था, हम ये कर सकते हैं, या हम फ्यूचर में हो जाते हैं कि हमारा ऐसे है, मतलब प्रेजेंट में ना रहना. दैट्स व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू टेल अस कि वो दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम टू द ईगो द प्रेजेंट मोमेंट हार्डली एग्जिस्ट. और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ईगो मोड में जब माइंड होता है वो सबसे डिस्फंक्शनल, हम सब जानते हैं कि वो सही दृष्टि तो होती नहीं है. और ईगो क्या है? ईगो चाहे अहम हो या हम अपने प्रेजेंस में नहीं रह करके पीछे क्या हुआ था और क्या होने वाला है उसमें रहते हैं और फिर उसको प्लान करने लगते हैं. तो वो कह रहे हैं कि हम जो ईगो होता है ये दिस इज वो माइंड डिस्फंक्शन होता है, वो सही नहीं सोच रहती है. और उसके अलावा हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें खुशी कब मिलेगी या हमें शांति कब मिलेगी, जब ये होगा, जब वो होगा, या हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे. तो आप अब प्रेजेंस से भाग रहे हैं, आप प्रेजेंस में नहीं रह पा रहे हैं. और ये हम सब के साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत होता है. मैं बैठती हूँ, बहुत डे ड्रीम करती हूँ, एंड देन आई हैव टू शेक माई सेल्फ. अब जाके पानी छिड़कना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू रियलाइज. पर जैसे जैसे उम्र होती है ना, ये कम हो जाता है. यंग एज में डे ड्रीमिंग इज लॉट मोर बिकॉज this whole world is like a canvas vast, and you feel that you have to do so much. You want to plan your future, you want to do this, you want to do that. You have this opportunity, you feel like this is the only life I have. I used to really daydream a lot. जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं अपनी उम्र के साथ भी, तभी लोग कहते हैं ना, बाल यूं ही थोड़ी ना सफेद होते हैं. तो कहते हैं कि ये समझ धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी लर्न नॉट बाय द बुक्स, वी लर्न बाय आवर ओन एक्सपीरियंस. जो लाइफ ने हमें एकदम प्रैक्टिकल वे में सिखाया है, उससे हम सीखते हैं. और अगर सजग हो जाते हैं तो वो लेसन लर्न हो जाता है, नहीं तो वही रिपीट होता रहता है. तो यहाँ पर वही वो कह रहे हैं कि कभी ये सोच होनी नहीं चाहिए कि ये होगा तब हम खुश होंगे, ये होगा तब मुझे शांति मिलेगी. एक कहावत है ना कि काल करो करे सो आज कर करे तो अब. बहुरी इतना काम करना होगा, कब करोगे? आज पर फोकस करो. ये नहीं सोचो हम ये कल करेंगे, वो करेंगे. ये दिस मोमेंट आप सबने देखा है कि एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है. कहते हैं इतने साल की प्लानिंग करते रहो, इतने साल का सामान इकट्ठा करते रहो, क्या होता है? मैं अपनी बात एक बहुत छोटी सी इसी बात पर ही फोकस करना चाहती हूँ. माई लर्निंग दैट हैपेंड फ्यू इयर्स बैक. हमारे नीचे का पूरा, हमें पता ही नहीं था सियाटल में बहुत बारिश होती है, और दिसंबर का मौसम था, एंड थैंक गॉड वी डिडंट लीव येट, वी वर सपोज्ड टू गो फॉर वेकेशन. और
एक सुबह जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो नीचे जब गई तो मैंने देखा पूरा पानी भरा हुआ था, एंकल से ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ था, और नीचे सारा कारपेट, सारी चीजें, एमपीजी की स्टडी है, और गराज खोला तो उसमें पानी पूरा भरा हुआ था। एंड यू नो किस तरह से हम सारा सामान इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं चलो ये काम आ जाएगा, कोई नई चीजें खरीद के रख देते हैं कि चलो कभी किसी को देना हो या कभी यूज करना हो। कितनी चीजें पैकेज में खुली भी नहीं थी। दैट वाज माय बिग लर्निंग दैट डे। हम कितना यूजलेस सामान इकट्ठा करते हैं, बैगेज, एंड दैट वाज अ लर्निंग गुरुजी वाज टेलिंग मी। आप बिलीव नहीं करेंगे, एटलीस्ट 20 ट्रक लोड्स भर करके सामान, सब कुछ फेंका गया, एवरीथिंग। आई यूज्ड टू प्ले सितार, माय सितार वाज डाउनस्टेयर्स। दैट वाज सो डियर टू मी। और मुझे लगा गुरुजी हमें डिटैच कर रहे हैं कि आई डोंट नीड टू बी अटैच टू एनी ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स। और एमपीजी कहते हैं क्या कर रही हो, इसको फेंक रही हो? हमने कहा हाँ, एवरीथिंग, आई हैव लर्नड माय लेसन, आई हैव टू जस्ट गेट रिड ऑफ एवरीथिंग। ये गुरुजी करा रहे हैं, एवरीथिंग, बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग इट। सब कुछ लाके नीचे रख दिया, नीचे रख दिया। क्यों इकट्ठा कर रहे हैं बैगेज? जस्ट एंजॉय व्हाट यू हैव। जो अभी हमारे पास है, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे कोई बर्तन हो, उसमें हम फोकस करें। तो ये लाइफ हमें अपने आप सिखाती है, प्रैक्टिकल वे में हम सीखते हैं, तभी हमें समझ में आता है जब हमारे साथ खुद होता है। सो इट वाज, आई एम सो ग्लैड एंड आई वाज वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। पूरा नीचे फिर से दोबारा, क्योंकि एनर्जीज भी होती हैं, पता नहीं क्या एनर्जीज थी, सब कुछ गुरुजी ने वॉश करा दिया, एंड एवरीथिंग हैड टू बी रीबिल्ट ऑल ओवर अगेन। हाँ, उस समय लगता है अरे इतना काम है, कैसे होगा, क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया। पर when you look back, everything had a plan. सब कुछ ब्रांड न्यू नीचे बना, सब कुछ फेंका गया, कुछ भी नहीं है, वेरी मिनिमम थिंग्स। सो ऐसे ही जिस तरह से सामान का, उसी हिसाब से हमें अपने दिमाग में भी, आ माइंड में थॉट्स भी उसी तरह से मिनिमम होने चाहिए। हमें बैगेज इकट्ठा नहीं करना है माइंड में। एवरी डे जैसे हम अपने फोन से डिलीट करते हैं, अपने ईमेल्स डिलीट करते रहते हैं, नहीं करेंगे तो वो एकदम क्लॉग हो जाएगा, वी वोंट हैव एनी स्पेस। उसी उसी तरह से हमें अपने माइंड को भी कंट्रोल कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर डिलीट तो कर सकते हैं। रात में जब सोने से पहले बस थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, बैठिए और सोचिए, और अपने आप से बातें करके बोलिए, अच्छा आई लेट इट गो, दिस व्हाट हैपेंड, आई लेट इट गो, जस्ट डिलीट इट, टिक इट ऑफ, इट्स ऑल गॉन, खत्म हो गया। Let's, सुबह उठिए तो वी स्टार्ट फ्रेश, लाइक वी आर टोटली फ्रेश, clean slate. There's nothing there, there's no impression, there's no memory of yesterday क्या था, everything is deleted. ये प्रैक्टिस हमें रोज करनी पड़ेगी। It has helped me a lot. मैं तो रखे रखे सोच सोच करके पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। So especially after गुरुजी का दर्शन के बाद, उनकी शरण में, you start realizing nothing is in our hands. आप कितना भी सोचते रहो, कितना भी वो करो, yes, effort we have to do, but don't overthink. तो यहाँ पे यही वो बता रहे हैं कि प्लीज डोंट ओवरथिंक कि हम वहां जाएंगे तब ऐसा होगा, वहां जहां आप हैं वहीं स्वर्ग बनाएंगे ना। कहीं जाने से कोई शांति नहीं मिलती है। हम जहां हैं इस समय, वहां हम शांति क्रिएट करें, या ये नहीं सोचिए उस समय मुझे शांति मिलेगी, उस समय मुझे पीस मिलेगी। इट्स अ फैलेसी, इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स नॉट द ट्रूथ। जो भी है बस यही एक पल है,
आज को हम स्वर बना लें, आज जहाँ भी हैं वो स्वर बना लें। जो भी थॉट क्रिएट करेंगे हम, वैसा ही होगा। We create our own energy, we create our own thought, we create our own ambience. चाहे हम स्वर बना लें चाहे नरक बना लेंगे, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। एंड वी कैन नॉट, किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से हो गया। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन एक्शंस, थॉट्स, एवरीथिंग। अपने शरीर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जो ईश्वर ने हमें दी हुई है। कितना सुंदर हमें बना के भेजा था बचपन से लेकर के, जैसे जैसे हम बड़े हुए तो क्या क्या होता गया। वो गलत सोच, गलत खान पान, गलत ढंग से हमारी ये चीजें हुई हैं। कोई भी बीमारियां हुई बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग हैबिट्स, दैट इज हैपनिंग। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ये क्यों कर दिया भगवान ने, आई एम वेरी अनलकी, मेरे को ये क्यों हो गया। वी डोंट हैव टू क्राई, वी डोंट हैव टू बी अ विक्टिम, वी हैव टू बी अ सोल्यूशन फाइंडर कि अब क्या करना चाहिए और हमें क्या करना है, कैसे हम बदल सकते हैं। These are the things that really, really helps us grow into a better person by taking charge of our own life. हमें अपनी presence, अपने thought पर जब ध्यान देंगे तो ये बुक में यही वो बताना चाह रहे हैं, जो मैं एग्जाम्पल्स दे करके थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कई कई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, स्पेशली इंग्लिश में ये वर्ड्स कुछ कुछ होते हैं तो we don't understand. We need to come to our everyday life and associate with that, what the writer is trying to tell us. Then it becomes very easy to get the grip of it, to understand. आगे पढ़ते हैं. The present moment holds the key to liberation. But you cannot find the present moment as long as you are your mind. अगर हम माइंड में सोचते सोचते तो हम अभी में कैसे रहेंगे, क्योंकि माइंड तो कभी अभी में रहता ही नहीं है। वो तो कल में या आगे जो कल होना है, जो बीत गया है, या आगे जो होने वाला है, वही उसी में खोया रहता है। Enlightenment means rising above thoughts. In the enlightened state, you still use your thinking mind when needed, but in a much more focused and effective way than before. You use it mostly for practical purposes, but you are free of the involuntary internal dialogue, and there is inner stillness. When you do use your mind, and particularly when a creative solution is needed, you oscillate every few minutes or so between thought and stillness, between mind and no mind. No mind is consciousness without thought. Only in that way is it possible to think creatively, because only in that way does thought have any real power. Thought alone, when it is no longer connected with the much vaster realm of consciousness, quickly becomes barren and insane destructive. तो यहाँ पे यही है कि देखिए, या तो अगर सोचिए हमें कुछ नई चीजें या कुछ क्रिएटिविटी के लिए या कुछ नए ढंग से कुछ हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपके माइंड में आप ऑलरेडी कुछ सोच करके, तो ये नई चीजें कैसे, जिस तरह से आप कोई आपका घड़ा है, उसमें आप कुछ नई चीजें उसमें अंदर रखना चाहते हो, पर ऑलरेडी वो भरा हुआ है पूरा, तो आप उसमें कैसे उसमें नई चीजें डाल सकते हो। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं, मैं ऐसे एग्जाम्पल में मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो किस तरह से आप, जब तक आप अपने माइंड को शांत नहीं करेंगे, जब तक वो ओवर थिंकिंग माइंड जो हमेशा थिंक करता रहता है, उसको आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे और उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे कि हमें अभी क्या करना है, और जब अभी में होते हैं कि आज हमें अभी इस क्षण क्या करना है, या आप कुछ
क्रिएटिवली कुछ सोचना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसमें आपको अपने माइंड को हटा करके आपको सोचना पड़ेगा कैसे क्या करना है। इन द सेंस माइंड वी कैन यूज इट इन अ बेटर वे फॉर आवर ओन मैक्सिमम बेनिफिट। क्योंकि देखिए, सोच जब तक ऐसा सोचिए कि एक माइंड आपका फ्रेंड है और एक माइंड आपका डिस्ट्रक्ट करता है, सब कुछ सब गलत कर देता है। तो आपको कौन सा माइंड में रहना है, क्या किस सोच में रहना है? एक माइंड वो है जो हम हमेशा अच्छी सोच होती है कि हम कुछ सोचते हैं तो खुशी होती है, या कुछ सोच आते ही मन में मुस्कान आ जाती है, या मन में शांति आ जाती है। और एक सोच ऐसी है जो हमारा डिस्ट्रक्शन करती है, हमें डिप्रेस करती है, या हमें एकदम अपंग बना देती है। हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, हम बस दुखी हो जाते हैं, हमारे हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। ये सोच से होता है। सोच बहुत शक्तिशाली है। तो हमको समझना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें मस्तिष्क भी दिया है अपने बेनिफिट के लिए, हमें खुद सोचने के लिए दिया है। किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम अपने आप से ही सोचें। हमें अपना उत्थान कैसे करना है, हमें अपने को अच्छी तरह से कैसे व्यवस्था बनानी है अपने लिए। तो वो सोच दो तरह की हैं और हर एक के जीव में होती हैं। नोबडी इज आउट ऑफ इट। तो उसको बदलना कैसा है? अगर हम वो गलत सोच हमेशा दिमाग में आ रही है, आ रही है, आ रही है, आप सोचो नहीं 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 मुझे नहीं सोचना है, जितना आप रेजिस्ट करोगे उतने ही वो सोच आती जाएगी। कोई सोच है, आप सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये कभी नहीं सोचना चाहिए, मैं ये क्यों गलत सोचती रहती हूँ, मैं क्यों ये सोचती रहती। जितना आप सोचोगे ऐसे उतने ही और आप गलत सोचोगे। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बदलना है, या आपको उस सोच को एंटरटेन नहीं करना है। अगर कोई आपको, मान लीजिए आपका कोई सामने कोई दुश्मन आया है, आपको उटपटांग बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, जब आप उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, जब आप उसको रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? ही विल लूज हिज पावर ऑफ हिज वर्ड्स। उस जब आपको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, उसी प्रकार हमारी सोच भी वैसी है, हमारा थॉट, हमारा माइंड भी वैसा है कि वो उस तरह से आ रहा है सब कुछ, पर हमें उसको एंटरटेन नहीं करना है। एज एन ऑब्जर्वर बस उसको देखना है। वो सोच भी अपने आप आके उसकी पावर कम हो जाएगी, वो चली जाएगी सोच। उसकी बजाय उसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारे हाथ में है। कि अच्छी सोच, कि वो गलत सोच आ ही ना पाए, वो दरवाजे ही हमने बंद कर दिए हैं। अब अच्छी सोच हम सोच रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है, या जिससे हमारे घर में शांति, हमारे ये घर क्या है, हमारा अपना मन तन, ये जो है ये हमारा घर है, मंदिर है। मंदिर में हम गलत चीजें क्यों डालें? और वहां तो गुरु जी रहते हैं। तो हमें बस अच्छी सोच करनी है, अच्छी चीजें सोचना है। गलत चीजें आएंगी, पर उसको आप एंटरटेन ना करें और दूर से देखें एज एन ऑब्जर्वर। और फिर आप अपनी तरह से सोच जो आपको बनानी है, जो जिससे आपको शांति मिलती है। वी ऑल हैव आवर ओन वे ऑफ थिंकिंग। सो हमें अपनी जो भी वर्क करता है हमारे लिए बेनिफिट के लिए, क्योंकि इस शरीर, इस मंदिर के हम ही मालिक है ना। ये शरीर जो ईश्वर ने दिया है, कोई और आके थोड़ी ना ठीक करेगा। अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं चल रही है तो हमें खुद पता रहता है हमें कहाँ पेन हो रहा है, कोई और नहीं बता सकता है या फील करता है आपका पेन। अगर आपके हाथों में दर्द है तो आपको हाथों की एक्सरसाइज करनी होती है ना, ये थोड़ी ना कि हाथ से काम करना बंद कर देंगे हम। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। इसका मतलब है वी आर नॉट यूजिंग हैंड्स एंड फिंगर्स एज मच एज वी शुड बी यूजिंग। घर में क्या होता है,
आप आटा सानिए, उससे आपकी फिंगर्स की एक्सरसाइज होती है। सब्जी काटिए, कुछ कुछ करते रहिए, कपड़े धोइए, जो भी आपको करना हो। ज्यादातर प्रॉब्लम होती है जब हम अपना शरीर काम करना बंद कर देते हैं। वॉक करिए, अपने पैरों को स्वस्थ बनाइए, पैरों से ही हम खड़े होते हैं। आपकी सारी एनर्जी पैरों में होती है, जो पूरे दिन भर आपका बोझा ढोते हैं। जितना हम चलेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, जितना काम करेंगे उतने ही हम फुर्तीले होंगे। काम करने से कोई नहीं बीमार पड़ता है, ना काम करने से, चुपचाप सेडेंट्री लाइफ से, बैठे रहने से आपको पीठ में दर्द होगा, आपकी बैक में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा। आपको एक्टिविटी करनी है। तो ये सारी चीजें हम खुद ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी सोच की, अपनी बॉडी की। और जब तक आपकी सोच नहीं ठीक होगी, आपकी बॉडी कैसे ठीक होगी? वी हैव टू रियलाइज दैट। और ये कह रहे हैं कि बहुत ही आवश्यक है कि हम जब अच्छी सोच रखते हैं, अपने माइंड को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व योर माइंड and you'll see that this is how it works. The present moment holds the key to liberation, but you cannot find the present moment as long as you are in your mind. क्योंकि हम उस समय उस पल में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम अपनी ही सोच में, माइंड में ही सोचते रहते हैं। तो कभी कभी माइंड को आप हटा करके उस पल में हंसना सीखिए, उस पल में जीना सीखिए। और जैसे मैंने कहा, किस तरह, अगर आप कहीं वॉक कर रहे हैं, आप अपने हेडफोन्स हटा दीजिए। हेडफोन्स इज अ बिग हिंड्रेंस टू एनीथिंग। इवन घर पर भी लोग हेडफोन लगा करके काम कर रहे हैं। अरे, घर परिवार है ये, वहाँ वार्तालाप होना चाहिए, कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, आइडियाज एक्सचेंज होने चाहिए। बच्चों के साथ जब आप हों, अपने डिवाइसेस हटा दीजिए, उनको फुल अटेंशन दीजिए। नहीं तो आजकल के बच्चे भी अपने फोन पर ही लगे रहेंगे। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू यूज। किस तरह से हमें अपना जीवन संवारना है। Enlightenment means rising above thought. In the enlightened state, you still use your thinking mind when needed, but in much more focused and effective way than before. क्योंकि ये माइंड जो है ना, जैसे मैंने कहा, वो बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो हम उसको क्यों ना इफेक्टिव वे में यूज करें, जो हमारा हित हो उससे। You use it mostly for practical purposes, but you are free of the involuntary internal dialogue, and there is inner stillness. हम अपनी आप से बातें कर करके, अच्छी बातें कर करके क्या होता है, हम अपने आप शांत हो सकते हैं। कोई हमें शांति नहीं दे सकता है। जो आपके अंदर की शांति है, वो हमें अपने आप ही ढूंढनी होगी। When you do use your mind, and particularly when a creative solution is needed, you oscillate every few minutes or so between thought and stillness, between mind and no mind. No mind is consciousness without thought. Only in that way is it possible to think creatively, because only in that way does thought have any real power. Thought alone, when it is no longer connected with the much vaster realm of consciousness, quickly becomes barren, insane, and destructive. आगे पढ़ते हैं। इमोशन, अब इमोशंस के बारे में ये बताएंगे। एक तो ईगो के बारे में है, किस तरह से अभी जो हमने पढ़ा और इसको समझा कि किस तरह से ईगो या तो आगे पीछे के समय में रहता है या आगे के समय में रहता है। और ईगो क्या है कि वही जब हम सोचते हैं कि हमने ये किया था, ये किया था, ये किया था, पर जो अभी हो रहा है उसमें हम नहीं रह पाते हैं, या जो सच्चाई है उसमें नहीं रह पाते हैं। एक एक बस बंधा हुआ एक मन में एक सोचते रहते हैं, उस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो पाते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में होने के लिए हमें क्या करना है? हमें उसको, अपनी सोच को बदलना है। हमें एकदम जागरूक होके देखना है अभी अभी क्या हो रहा है। जिस तरह से राइटर ने बताया, किस तरह से आप हाथ भी धोइए तो देखिए पानी कैसे बह रहा है, आपका हाथ कितना सुंदर है, आपकी उंगलियां कितनी सुंदर हैं, आप उसमें साबुन किस तरह से महक आ रही है।
So all these things are just normal activities जो हमारी लेवल में आके ये बता रहे हैं किस तरह से हम उस पल में रह सकते हैं। यही एक पल है, बस ये समझ लीजिए। कुछ भी नहीं सोचिए, आप सोचिए यही एक पल है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा सोचते सोचते देखिए, कल की सुबह किसने देखी है? कितने लोग सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। तो हमें ये ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। हमें समय 24 घंटा हर एक प्राणी को मिलता है। उस 24 घंटे में हम क्या करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं। We are responsible for our own life. We have to take charge of our own life. We have to take charge of our own thoughts. We have to be in the presence by our own self. किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ऑब्जर्व करिए सुबह से लेकर शाम तक। ये एक एक्सरसाइज है। जैसे एक तरह से बच्चे को जब हम सिखाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने को भी सिखाना है। अगर गलत ढंग से अभी तक जी रहे थे, कोई बात नहीं, अब एक नई सोच से जिए हम। आगे बढ़ते हैं। इमोशन, द बॉडीज रिएक्शन टू योर माइंड। माइंड इन द एंड, आई यूज द वर्ड, इज नॉट जस्ट थॉट, it includes your emotions as well as all unconscious mental emotional reactive patterns. Emotion arises at the place where mind and body meet. It is the body's reaction to your mind, or you might say a reflection of your mind in the body. The more you are identified with your thinking, your likes and dislikes, judgments and interpretations, which is to say, the less present you are as the watching consciousness, the stronger the emotional energy charge will be, whether you are aware of it or not. If you cannot feel your emotions, if you are cut off from them, you will eventually experience them on a purely physical level as a physical problem or symptom. तो इसको बस थोड़ा सा और पढ़ करके आज का ये रीडिंग खत्म हो जाएगी, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। If you have difficulty feeling your emotions, start by focusing attention on the inner energies field of your body. Feel the body from within. This will also put you in touch with your emotions. अक्सर ये होता है आज की दुनिया में, हम का अपने इस माया जाल में फंसे रहते हैं। सुबह से उठ करके ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। हमारे अंदर जो जो इमोशंस होती हैं, इमोशंस क्या है? जो हमारी सेंटिमेंट्स होती हैं, जो हमारी एक सुखद सा एक जो एक्सपीरियंस होता है, या एक हमारे अंतर्मन में जो एक सुखद सा अनुभव होता है, वो इमोशंस, सेंटिमेंट्स, जो जो प्यार चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसको प्यार मिले, तो वो कहीं ना कहीं दब जाता है एवरीडे लाइफ में। दिनचर्या में धूप में जाना, कार्य करना, ये करना, वो करना, ये झकझक दुनिया की सुनना, ये करना, ऐसे लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एवरी डे। देयर सो मच चैटरिंग, सो मच नॉइज, और ये इमोशन कहीं ना कहीं दब ही जाता है। तो क्या होता है कि हमें उसको जागरूक रखना है। हमें अंदर जो हमारे स्प्रिंग ऑफ जॉय है, उसको जागरूक रखना है, उससे हमें कनेक्टेड रहना है, क्योंकि वही हमें खुशी दे सकता है। यहाँ पे वही वो बताना चाहते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। If you really want to know your mind, the body will always give you truthful reflection. So look at the emotion, or rather feel it in your body. If there is an apparent conflict between them, the thought will be the lie, the emotion will be the truth. कितना सही है कि अगर कहीं भी आपके अंदर अंतर मन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी चल रहा है, तो ये जो सोचने का ढंग है वो गलत है, पर इमोशन जो है वही सही रहता है। जो हम कहते हैं ना कि सिक्स सेंस होता है, जो मुझे अंदर से कहते हैं ना, अंदर से मेरी आवाज ये निकलती है कि मुझे ये करना चाहिए,
वो हमारा इमोशन है। और जब मस्तिष्क से हम सोचते हैं कि ये सही है या वो गलत है, दैट इज डिफरेंट। पर जो आपके अंतर मन से आवाज निकलती है वही सही होती है। तो वही ये बता रहे हैं, नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ हु यू आर बट द रिलेटिव ट्रूथ ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड एट दैट स्टेट टाइम। You may not yet be able to bring your unconscious mind activity into awareness as thoughts, but it will always be reflected in the body as an emotion. As of this, you can become aware. To watch an emotion in this way is basically the same as listening to or watching a thought, which I described earlier. The only difference is that while a thought is in your head, an emotion has a strong physical component and so is primarily felt in the body. क्योंकि हमारा जो शरीर है, देखिए दिमाग तो उस तरह के थॉट सोचता है, क्या करना है, कैसे करना है, ये है वो है, योजनाएं बनाता है। पर जो दिल है वो तो प्यार से ही भरा रहता है। और अगर हम कहते हैं ना दिल की सुने दिमाग की सुने, तो मुझे लगता है कि दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि वो सही कहता है हमेशा। तो यहाँ पे वही वो बता रहे हैं। You can then allow the emotion to be there without being controlled by it. You no longer are the emotion. You are the watcher, the observing presence. If you practice this, all that is unconscious in you will be brought into the light of consciousness. Make it a habit to ask yourself, what's going on inside me at this moment? Why don't we do that? इस समय ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं हम अब इस समय पूछें अपने आप से कि इस समय आपके अंदर क्या हो रहा है? That question will point you in the right direction, but don't analyze, just watch. Focus your attention within. Feel the energy of the emotion. If there is no emotion present, take your attention more deeply into the inner energy field of your body. It is the doorway into being. और ये चैप्टर 1 आज ही समाप्त होता है। और इसके बारे में तो मैं यही कहूंगी कि इमोशंस हम सब जानते ही हैं, जो हमारी अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे अंतर्मन में जो चलता रहता है, जो दिल से निकलता है। और इमोशंस हमेशा सॉफ्टनेस होती है, माइंड हार्ड होता है, इमोशन इज सॉफ्ट एंड सपल, and it's more about the finer things of life, like love, like being genuine, truthful, like accepting people as they are, like forgiving people, like being just gentle to the whole universe. These are just beautiful emotions. तो कभी कभी हमें बैठ करके इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे अंतर मन में हमें क्या खुशियां देती है, किस किस चीज से हम ज्यादा खुश होते हैं। माइंड तो हमेशा यूज करते हैं जब काम पर होते हैं, जॉब में होते हैं, या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही हो, या बच्चों को पढ़ा रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर हर एक दिन थोड़ा समय निकाल करके हमें उस जो हमारे अंतर्मन में दबी रहती है रोज की दिनचर्या में, हम वो झुंझलाहट में, वो गुस्से में, या रोज की थकान में कभी कभी भूल जाते हैं, और फिर वही पैटर्न रोज रोज शुरू होता रहता है। तो कभी हमें बैठ करके मौका ही नहीं मिलता है। एंड तक इतना थक जाते हैं, बस चुपचाप लेटते हैं, सो जाते हैं। तो ये इसको जगाए रखना है, जो स्वीटनेस ऑफ योर इनर हार्ट जो आपके में है, दैट्स द स्प्रिंग ऑफ जॉय दैट दैट इज इनसाइड अस। उसको हमेशा सींचते रहना है, और हमेशा एक खुशियों की जो पल है वो उसको बैठ करके अपने आप से बातें करनी चाहिए और बांटना चाहिए। क्योंकि जब तक हम बांटेंगे नहीं, वो बढ़ेगा नहीं। आप देखेंगे जितना आप बांटेंगे उतने ही चीजें बढ़ती हैं। मैं छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ, विच इज वेरी फनी दो।
आई नेवर पुट एनी परफ्यूम, पता नहीं क्यों मेरा है नहीं परफ्यूम, आई डोंट। और जितना मैं कभी मैंने परफ्यूम नहीं खरीदा होगा, और जितना मैं परफ्यूम से दूर रहती हूँ उतने ही मुझे परफ्यूम गिफ्ट्स मिलते हैं। This is what I want to tell, that whatever you want to resist, it persists, वही आपको फॉलो करेगा। So don't have this judgments कि ये चीज मुझे नहीं पसंद है, और जितना मुझे मिलती है फिर मैं किसी को दे देती हूँ, फिर वो आके फिर आ जाती है मेरे पास। So this is the practical way of understanding। किसी चीज के लिए आपको अवर्जन नहीं होनी है। You just become an observer. Never say मुझे ये चीज नहीं पसंद है या वो नहीं पसंद है। This is every day is a learning experience. You experience everything. Don't have any aversions to anything. This life is so beautiful. हम ये सोच में या गलत धारणाएं रख करके अपने आप ही उसको बिगाड़ लेते हैं। और जैसे मैंने कहा, आजकल लोग कहते हैं कि इतनी बीमारियां हैं तो कैसे आदमी खुश रहे। तो मैं कहूंगी, अगर आप बीमारियों के बारे में ही सोचते रहोगे तो और बीमारियां आएंगी। आप ऐसा सोचो, चलो ठीक है, ये आया है, ये प्रॉब्लम आई है, हमें इसको प्यार से रखना है और प्यार से इसका इस इसके इसको ठीक करना है, क्योंकि ये मेरे शरीर का अंग है, ये मेरे शरीर में है। और जितना कंप्लेन करके, रो रो करके, और लोगों को दुखी करके, घर वालों को, उससे कुछ नहीं होगा। आप और वही एनर्जी क्रिएट करते रहेंगे गलत। आप चुपचाप उस मालिक के साथ बैठो, गुरुजी के साथ बैठो, बोले गुरुजी मुझे शक्ति दीजिए, ये जो प्रॉब्लम आई है इसका निवारण आप ही करा सकते हैं। आप शक्ति दीजिए, सही सोच दीजिए, हम मुझे क्या करना है। डॉक्टर के पास जाना है, गुरुजी ब्लेस करेंगे, आपको बेस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे। दवाई काम नहीं करिए, गुरुजी के सामने रख दीजिए, वो काम करनी शुरू हो जाती हैं। सो इतनी चीजें अब तो हमारे साथ गुरुजी महाराज है, महादेव, बैद्यनाथ, योगेश्वर, चाहे वो योग में ले जाएं, चाहे वो ध्यान में ले जाएं, चाहे वो हमारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दे, वो तो भंडार है। तो ये जीवन हम सुखमय बना सकते हैं। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू प्रैक्टिस द पावर ऑफ नाउ, बिकॉज गुरुजी इज विद अस, ही इज गाइडिंग ईच मोमेंट। इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, ये जीवन बहुत जन्म से बिछड़े, अब यही जीवन है। डोंट थिंक कि कल क्या होगा, जो आज है इसी को हम संवार लें। क्या मालूम कल देखने को ना मिले, मिले ना मिले, क्या मालूम। क्या क्या मालूम कल सब, जैसे मैंने कहा कि सुबह जैसे मैं उठी मैंने देखा पूरा पानी नीचे भरा हुआ था, कभी सोचा तो नहीं था ना। तो हर पल चेंजेस। डोंट वेट। आप अपनी खुशियां फ्यूचर के लिए नहीं छोड़िए कि जब वो होगा तब मैं खुश रहूंगी, जब मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं खुश हो जाऊंगी, जब मेरे ग्रैंडसन होगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, या मेरे बेटे का एडमिशन होगा तब। आप आज खुश होइए, आप आज खुश होइए, आपके बच्चे हैं, आप एंजॉय करिए। आप खुशियां दूर दूर नहीं ढूंढिए, इस पल में ढूंढिए। यही एक पल है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। ऐसा सोचिए। जब ये समझ में आता है तो आदमी रियलाइज करने लगता है कि आज ही सब कुछ है। कोविड में क्या हुआ, कोविड में सिखाया हमें, एक पल में सारी दुनिया इधर से उधर हो गई। वो शक्ति समझ में आने लगी कि कैसे चीजें पलट जाती हैं। एक हंसता खेलता इंसान नेक्स्ट डे नहीं रहता है। यंग यंग लोग चले जा रहे थे, उससे क्या सीखा हम लोगों ने। सीखना चाहिए था कि इस पल में ही रहना है।
आगे का किसी को नहीं मालूम, तो क्यों ना हम इस पल में ही खुश रहें। प्रैक्टिस द पावर ऑफ नाउ, ये हमारी गीता में लिखा हुआ है और हमें बचपन से सिखाया गया है। तो ये बहुत ही आवश्यक है इसको प्रैक्टिस भी करना। और गुरुजी हमें ये मौका दे रहे हैं 2024 में, जनवरी से ही ये किताब के थ्रू, ये बुक के थ्रू, ये राइटर के थ्रू ये समझा रहे हैं कि दिस इज द ओनली मोमेंट, दिस इज द ओनली लाइफ, वी नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग, सो कीप स्माइलिंग, कीप डूइंग good things, have good thoughts for everybody. सर्वे सुखिना, हमारी तो प्रेयर्स भी सबके लिए होती है, सारा जगत सुखी हो, केवल हम ही ना सुखी हो, क्योंकि केवल हम सुखी नहीं हो सकते अगर हमारे आसपास लोग नहीं सुखी होंगे। We must pray for each other. We must find happiness in somebody else's smile. So ये सारी चीजें बहुत आसान तरीके से हो सकती हैं अगर हम जागरूक रहें और समझें कि हमें किस चीज से खुशी मिलती है, और थोड़ा सा अपने लिए समय दें और बैठ करके सोचें अपनी सांसों को। ये सांसें हैं तो जीवन है, सांसें बंद हुई तो हम भी चले गए। मेक योर ब्रेथ योर बेस्ट फ्रेंड and use it wisely. Don't lose it by getting angry and breathing heavily and गुस्से में बातें करना। आपकी सांसें व्यर्थ हो रही हैं उस समय। सांसें कब सार्थक होती हैं? जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, धन्यवाद करते हैं, वो सांसें जो होती हैं बहुत धीमी हो जाती हैं। और जब हम बिल्कुल शांति में रहते हैं, आप देखेंगे अपने आप ही हमारी सांसें, ब्रीदिंग एकदम डीप ब्रीदिंग होने लगती हैं। दैट इज वी गो बैक टू आवर ओरिजिनल सेल्फ। आप देखेंगे अगर आप बहुत चुपचाप बैठे, आप अपने आप बॉडी प्राणायाम करने लगती है, डीप ब्रीदिंग होने लगती है। आप सोचिए, आप अपने आप से एक्सरसाइज कर देखिए, कोई मधुर ध्वनि लगा दीजिए जो भी आपको वर्क करता है, जो आपको शांत करता है, और आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाइएगा। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप ही आपकी सांसें बहुत धीमी हो जाएगी। और एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको कोई इरिटेट कर रहा है, कोई गुस्सा दिला रहा है, तो क्या होता है? सांसें एकदम शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। फिर हमारी शब्द भी सांसों के साथ चलने लगते हैं। तो वो वेस्ट हो गई ना हमारी सांसें, जो हमें ईश्वर ने पूंजी में दी थी। और कहा गया है ना कि हमारी सांसें, हम गिनी चुनी सांसें लेके आए हैं। ये हमेशा हम सुनते हैं। Every day we are losing, we are getting closer to our end, to our grave. एक वर्dsworth की बहुत अच्छी कीट्स, शैली कीट्स की ये पोइट्री है कि every day our breath is like a drum that takes us closer to our grave, because गिनी चुनी सांसें हैं। अब वो गिनी चुनी सांसों में पूंजी जो है, उसमें हम खर्च करें तो लंबी लंबी सांसें लेंगे तो वो कम होंगी ना। We will live longer, we will live healthier, we will have a better quality of life. So this choice has been given to us by the divine. But how have we utilized it? Not to our maximum benefit, but the other way around. By getting irritated at small things, by getting angry, by judging people, by not liking and disliking, aversions and this and that. So that choice has been given, and that by this platform we are learning through this book what is most important in our life. So यही कह करके आज मैं यही समाप्त करती हूँ। और गुरुजी, thank you so much, and thanks to this book, it's a big awareness for me also. I'm learning with each one of you just by reading it and just concentrating on it. Each word has such deep meaning. तो कल हम नहीं मिलेंगे, कल सैटरडे है, कल ब्रेक ले रहे हैं, एंड देन आगे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी संडे की और मंडे की। सो
Thank you so much. And don't think as a break for tomorrow. We can exercise ourselves. Just sit down and review whatever you have learned. Because जब तक हम उसको review नहीं करते हैं, we cannot learn. We have to see the teachings. We have to realize कि हमें क्या करना है. And then work towards it. Jai Guruji. Have a beautiful weekend.